दोस्तों, सोने और चांदी के खरीदार और निवेशकों के लिए एक बेहद राहत की खबर सामने आई। अब सोने और चांदी का इंपोर्ट पहले के मुकाबले सस्ता होने जा रहा है और इसकी वजह है सरकार ने दोनों प्रेशियस मेटल्स का बेस इंपोर्ट प्राइस अब कम कर दिया है। आपको बता दें कि सोने के बेस प्राइस में $49 पर 10 ग्राम की कटौती की गई, जबकि चांदी के बेस प्राइस में $870 पर किलोग्राम की बड़ी रिडक्शन हुई। इस बदलाव का सीधा मतलब है कि इंपोर्ट ड्यूटी का बोझ कम होगा और लॉन्ग टर्म में मार्केट में सप्लाई थोड़ी स्मूथ हो सकती है, जो कि बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी और सोने के दाम एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तभी सरकार ने इंपोर्ट पर यह बड़ी राहत दी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से मजबूती दिख रही है, लेकिन इसी बीच सरकार का यह कदम इंपोर्टर्स के लिए प्रेशर कम करने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए जिस बेस इंपोर्ट प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे अब घटा दिया गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त पर लिया गया है जब ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी रिकॉर्ड हाई के आसपास है। चलिए आप जानते हैं कि सरकार के इस नए फैसले का ग्राहकों और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कदम का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा इंपोर्टर्स को, जिससे उनका कॉस्ट अब थोड़ा कम होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो इसका पार्शियल बेनिफिट रिटेल बायर्स तक भी पास हो सकता है। निवेशकों के लिए एक सिग्नल है कि सरकार मेटल इंपोर्ट्स को लेकर अब सतर्क है और प्राइस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल में रखना चाहती है। दोस्तों, सीबीआईसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक गोल्ड का बेस इंपोर्ट प्राइस अब $49 कम होकर $1518 पर 10 ग्राम पर कर दिया गया है। वहीं बात चांदी की करें तो अब चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस $870 कम होकर $2675 पर किलोग्राम हो चुका है। ये रिवाइज डेट्स उन सभी फॉर्म्स पर लागू होंगे जो कि फिक्स्ड टैरिफ हेडिंग्स के अंडर इंपोर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि अब हाई प्योरिटी गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर बुलियंस और सिल्वर मेडालियंस पर इंपोर्ट ड्यूटी का बोझ कम होगा। दोस्तों, यहाँ आपको याद दिला दें कि ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल से बनी दूसरी चीजें और पोस्ट कुरियर या फिर बैगेज के थ्रू होने वाले इंपोर्ट्स पर यह रिलीफ अप्लाई नहीं होगा। चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस पिछली बार 27 जनवरी 2026 को रिवाइज किया गया था, जबकि सोने का बेस प्राइस 22 जनवरी 2026 को अपडेट हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर सरकार हर 15 दिन में प्रेशियस मेटल के बेस इंपोर्ट प्राइसेस को रिवाइज करती है। दोस्तों, भारतीय खरीदार का सोने और चांदी के साथ इमोशनल और इन्वेस्टमेंट दोनों तरह का स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा है। भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है और चांदी के मामले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। भारत में सोने की लगभग 100% डिमांड इंपोर्ट से पूरी होती है, जबकि चांदी की भी 80% से ज्यादा जरूरत फॉरेन सप्लाई पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये निर्भरता इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहद खास इंडिकेटर है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट सीधे तौर पर डोमेस्टिक प्राइसेस पर असर डालता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल भारत ने अपने टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 10% सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर खर्च किया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2026 तक ये इंपोर्ट बिल और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मेटल्स के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात करें तो एमसीएक्स पर आज गोल्ड 5,791 के उछाल के साथ 1,59,600 प्रति 10 ग्राम है और चांदी 13,101 की तेजी के साथ 2,81,116 रुपए प्रति किलो पर है। दोस्तों, सरकार का बेस इंपोर्ट प्राइस कट करना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस हाई रह सकती हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल फैक्टर्स सपोर्टिव रहे तो बायर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है और इन्वेस्टर्स के लिए वॉलेटिलिटी में भी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ध्यान दें कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एसेट्स अभी भी इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के दौर में सेफ हेवन बने हुए हैं और सरकार का ये नया कदम अब मार्केट सेंटिमेंट्स को और बैलेंस करने की एक कोशिश है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सरकार की ये नीति गोल्ड इंपोर्टर्स और घरेलू बाजार में दामों को प्रभावित कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।